Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, my dear students. How are you? Today, my next topic is vernier caliper. It is very important topic regarding your exams, and it is a very important long question. It is the most important long question of this chapter. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. वर्नियर कैलिपर. सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को देखते हैं. वर्नियर कैलिपर इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंस डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर. सबसे पहले इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट, ये एक इंस्ट्रूमेंट, इसे हम क्या करते हैं, इट इज़ यूज टू मैयर, इट इज़ यूज टू मैयर, हम इससे मैयर करते हैं स्मॉल लेंस, यानी कि बहुत छोटी छोटी लेंस को हम इससे मैयर करते हैं. कितनी छोटी? डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, डाउन टू 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, मतलब कि 1 मिलीमीटर का 10वां हिस्सा. अब 1 मिलीमीटर आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर मैं ये स्केल आपको दिखाऊं तो इसके अंदर ये ज़ीरो के बाद अगर ये वाली रीडिंग आप देखें, ये वाली, तो यहाँ तक का जो डिस्टेंस बनता है इसको हम कहते हैं 1 मिलीमीटर, तकरीबन इतना. अगर मैं अब आप इसको जूम करके देखें, ज़्यादा जूम करें तो आप इसमें मज़ीद देख सकते हैं कि ये अगर आप जूम करते हैं इसको तो ये बड़ा डिस्टेंस बन जाता है. आप अब क्या करें कि इसके अंदर मज़ीद 10 लाइन ड्रॉ करें, इसके अंदर मज़ीद 10 लाइनें ड्रॉ करें, तो जो आपकी पहली लाइन होगी वो कहलाएगी 1/10 ऑफ 1 मिलीमीटर, यानी कि वो बहुत छोटी लेंथ होगी. तो यही आपको डेफिनेशन बता रही है. इट इज़ यूज टू मेजर स्मॉल लेंस, कितनी छोटी? 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर, यानी कि हमने लास्ट लेक्चर में जो पढ़ा था वो था मीटर रोड. उसके अंदर आपने देखा था कि वो 1 मिलीमीटर तक की लेंथ को मेजर कर सकता था. तो अगर उससे भी छोटी, यानी कि उसका भी 10वां हिस्सा अगर आपने कोई मेजर करना है तो उसके लिए हमारे पास जो यूज़ होगा वो होगा वर्नियर कैलिपर. इसके यूजेस देख लेते हैं. वर्नियर कैलिपर इज़ यूज टू मेजर. अब हमारे पास जो मीटर रूल होता है, ये आपका जो आर्म स्केल होता है, वो सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ की लेंथ को मेजर कर सकता है. लेकिन जो हमारा वर्नियर कैलिपर है, ये किसी भी चीज़ की थिकनेस को, किसी भी चीज़ के डायमीटर को या उसके डेप्थ को वो बआसानी मेजर कर सकता है. यानी कि इससे हम क्या क्या मेजर कर सकते हैं? सबसे पहले किसी भी चीज़ की थिकनेस, फिर उसका डायमीटर और उसकी डेप्थ. आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कि इसके अंदर पहली चीज़ जो हमारे पास आती है वो आती है थिकनेस, फिर ये डायमीटर भी मेजर हो रहा है और ये डेप्थ भी मेजर हो रही है. और इन सब की एक्सप्लेनेशन हम नेक्स्ट देखते हैं. इससे पहले आप देख लीजिए कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन की तरफ देखते हैं कि जो हमारे पास वर्नियर कैलिपर होता है ये किन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है. सबसे पहले हमारे पास आता है जी स्केल. हमारे पास वर्नियर कैलिपर में 2 तरह के स्केल होते हैं. अच्छा, स्केल को पढ़ने से पहले आप लोग पहले देख लें स्केल होता क्या है. अब अगर मैं आपको दिखाऊं तो आप कहेंगे कि भाई ये स्केल है, ये इसको हम स्केल नहीं कह सकते. स्केल ये होता है कि जो ये इसके ऊपर ये मार्किंग हुई है ना, इसको स्केल कहते हैं. इस प्लास्टिक की रॉड के ऊपर जो ये मार्किंग हुई है, इस मार्किंग को स्केल कहते हैं. अब मेरे इस रॉड के ऊपर 2 तरह के स्केल हैं. एक स्केल मेरे पास मिलीमीटर है, मिलीमीटर में शो करता है और सेंटीमीटर में शो करता है. दूसरा स्केल मेरे पास, अगर मैं इसको उल्टा कर दूं तो ये इंचेस में स्केल उसने दिया हुआ है, यानी कि इसके ऊपर 2 तरह के स्केल होते हैं. इसी तरह हमारे पास वर्नियर कैलिपर में भी 2 तरह के स्केल्स होते हैं. कितनी तरह के स्केल्स होते हैं? हमारे पास 2 तरह के स्केल होते हैं. ठीक है, 2 तरह के हमारे पास स्केल होते हैं. किस तरह? आप ये डायग्राम में देखें. जो पहला स्केल होता है जी, इसकी पहली जो मेन स्केल जिसे हम कहते हैं उसके ऊपर होता है, इसको बोलते हैं मेन स्केल. और मेन स्केल आपके आर्म स्केल की तरह 1 मिलीमीटर इसके दरमियान में फासला होता है. और दूसरा स्केल आपका होता है जी वर्नियर या स्लाइडिंग स्केल. वर्नियर या स्लाइडिंग स्केल, ये आपकी स्लाइडिंग स्केल के ऊपर होता है और इसके ऊपर हमारे पास 10 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड होता है. इनके ऊपर 10 लाइनें लगी होती हैं और हर लाइन के दरमियान में फासला 0.9 मिलीमीटर का होता है. कितना? 0.9 मिलीमीटर, यानी कि
ये 9 मिलीमीटर, अगर आप इसको 10 इक्वल पार्ट्स कर दें तो 9 डिवाइडेड बाई 10, तो ये हमारे पास हो जाएगा 0.9 मिलीमीटर। ओके, तो ये हमारे पास हो जाएगा जी 0.9 मिलीमीटर। तो हमारे पास वर्नियर स्केल की जो एक डिवीजन की लेंथ होती है वो 0.9 मिलीमीटर होती है, और मेन स्केल की एक रीडिंग की जो होती है हमारे पास वो होती है 1 मिलीमीटर। ये दो स्केल्स होते हैं, आप ये डायग्राम में बहुत अच्छे से देख सकते हैं। ठीक है जनाब, अब अगली बात करते हैं जी लीस्ट काउंट की। व्हाट इज़ लीस्ट काउंट? हमने ये लास्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने आपको मीटर रूल पढ़ाया था उसके अंदर मैंने आपको बताया था लीस्ट काउंट क्या होता है। लीस्ट काउंट वो चीज़ होता है कि किसी भी इंस्ट्रूमेंट की जो सबसे हद होती है उसकी, यानी कि उससे कम वो मेजर नहीं कर सकता, उससे ज़्यादा तो मेजर कर सकता है, लेकिन जो उसकी स्मॉलेस्ट उसकी कैपेसिटी होती है जहाँ तक कि वो मेजर कर सके वो कहलाता है उसका लीस्ट काउंट। तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है उसका लीस्ट काउंट कैसे आता है कि लीस्ट काउंट इज इक्वल टू 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। आपको पता है कि जो मेन स्केल डिवीजन होती है वो 1 मिलीमीटर उसका फासला होता है, माइनस करेंगे 1 वर्नियर स्केल डिवीजन होती है 0.9 मिलीमीटर। तो हमारा जो लीस्ट काउंट होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा। ये हमने लीस्ट काउंट फाइंड कर लिया, जैसे कि हमने इसकी डेफिनेशन में पढ़ा था कि ये 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर फाइंड कर सकता है। इसी तरह 0.1 मिलीमीटर भी 1/10 ऑफ अ मिलीमीटर कहलाता है, और ये इसका लीस्ट काउंट फाइंड करने का तरीका होता है। इसके अलावा एक और भी तरीका होता है लीस्ट काउंट फाइंड करने का जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है, लेंथ ऑफ स्मॉल डिवीजन ऑन मेन स्केल, यानी मेन स्केल के ऊपर जो स्मॉल डिवीजन है उसकी क्या लेंथ है, जैसे कि 1 मिलीमीटर होती है, लास्ट हम पढ़ के आए हैं। उसके बाद नंबर ऑफ डिवीजन ऑन वर्नियर स्केल, तो वर्नियर स्केल के ऊपर टोटल डिवीजन 10 होती है, तो 1/10 इज इक्वल टू 0.1 मिलीमीटर। तो हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर है इसकी हमारे पास दोनों तरीक़ों से जो लीस्ट काउंट आया वो है 0.1 मिलीमीटर, और हम इसको ये भी लिख सकते हैं 0.01 सेंटीमीटर। मिली की जगह अगर सेंटी कर देंगे तो एक ज़ीरो का इजाफा हो जाएगा, ये चीज़ याद रखिएगा। अगली चीज़ जी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है जो कि है ज़ीरो एरर। ऑन क्लोजिंग द जॉज, if zero on the main scale and vernier scale do not exactly coincide with each other then there is an error in the instrument called zero error। यानी कि अगर हम ये वर्नियर कैलिपर देखें और इसके जॉज को बंद कर दें, तो जॉज को बंद करने के बाद हमारी जो, अगर हम नेचुरल देखें तो वर्नियर स्केल और मेन स्केल का ज़ीरो आपस में कंसाइड करना चाहिए। कंसाइड का मतलब क्या होता है कि एक दूसरे के, ये अगर हमारा ज़ीरो वैल्यू है मेन स्केल की तो ये वर्नियर स्केल की ज़ीरो वैल्यू भी उसके बिल्कुल सामने आनी चाहिए। लेकिन बाज़ औक़ात कुछ वजह से कि हमारे पास जो वर्नियर कैलिपर होता है उसके अंदर जंग लगने की वजह से या किसी और वजह से, टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से कुछ ऐसा होता है कि ये मेन स्केल ज़ीरो है और वर्नियर स्केल ज़ीरो इस जगह पे आ जाता है, यानी कि थोड़ा सा दूर चला जाता है, तो इसको कहते हैं कि ये कंसाइड नहीं किया। या तो ये लेफ़्ट साइड पे चला जाता है, अगर राइट साइड पे हो जाए तो वो इस तरह कुछ होता है कि मेन स्केल ज़ीरो से ये राइट साइड पे है, तो इसको बोलते हैं जी ज़ीरो एरर। और अगर ये कंसाइड करे तो ये ज़ीरो एरर नहीं होता किसी इंस्ट्रूमेंट में। अगर ये कंसाइड ना करे, लेफ़्ट या राइट साइड पे हो, तो ये कहते हैं हम इसको कि ये ज़ीरो एरर हमारे पास मौजूद है। तो ये थी हमारी ज़ीरो एरर की डेफिनेशन। ऑन क्लोजिंग द जॉज, कि जब हम वर्नियर कैलिपर के जॉज को क्लोज करते हैं, अगर मेन स्केल का ज़ीरो वर्नियर स्केल के ज़ीरो के साथ कंसाइड करे तो क्या होगा, यानी कि मेन स्केल का ज़ीरो और वर्नियर स्केल का ज़ीरो आपस में कंसाइड ना करें तो इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर ज़ीरो एरर होगा। अब हमारे पास ज़ीरो एरर दो तरह का होता है, पॉजिटिव ज़ीरो एरर और नेगेटिव ज़ीरो एरर। अच्छा जी, अगर आप पॉजिटिव ज़ीरो एरर को पहले देखें तो अगर आपका जो वर्नियर स्केल रीडिंग है, वर्नियर स्केल रीडिंग, इफ़ द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल VS वर्नियर स्केल इज़ ऑन द राइट साइड ऑफ द ज़ीरो, जैसे कि यहाँ पे मैंने आपको बना के दिखाया है कि अगर ये राइट साइड पे हो, ये इससे ज़ीरो से राइट साइड पे है, तो इस ज़ीरो एरर को कहेंगे जी पॉजिटिव ज़ीरो एरर। इस केस में क्या होता है हमारे पास कि हमारी जो हम रीडिंग लेते हैं उसके अंदर इजाफा हो जाता है थोड़ी सी वैल्यू का, यानी कि वैल्यू हमारी ठीक नहीं आती, गलत आती। फॉर एग्जांपल हमारी कोई चीज़ एग्जैक्टली उसकी वैल्यू है 0.4
मिलीमीटर हमारी वैल्यू एग्जैक्ट है। अब हमारी जो इंस्ट्रूमेंट है वो, अगर मैं आपको इसमें दिखाऊं तो ये देखिएगा कि ये हमारे पास मेन स्केल रीडिंग और ये वर्नियर स्केल का ज़ीरो ये 1 मिलीमीटर के फासले पे है। तो इसको कहेंगे, इसके अंदर लीस्ट हमारे पास ज़ीरो एरर 0.1 मिलीमीटर का है। तो अगर ये वैल्यू यहाँ से शुरू हो रही है और आगे जाके जहाँ ख़त्म होगी, तो मुझे ये जो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू 0.4 मिलीमीटर थी, इसकी जगह जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5 मिलीमीटर। 0.5 मिलीमीटर। तो अगर मुझे इस ज़ीरो एरर को एलिमिनेट करना है तो मैं क्या करूँगा कि इसमें से जो मेरा ज़ीरो एरर बना था 0.1 मिलीमीटर वो माइनस कर दूंगा, तो मेरी वैल्यू वही 0.4 आ जाएगी। ये तरीका होता है पॉजिटिव ज़ीरो एरर को एलिमिनेट करने का। इससे बिल्कुल ऑपोजिट हमारे पास नेगेटिव ज़ीरो एरर होता है, जो कि अगर हमारी वर्नियर स्केल रीडिंग जो लेफ़्ट साइड पे हो मेन स्केल रीडिंग के, तो इस वक्त हमारे पास जो रीडिंग होती है एक्चुअल रीडिंग वो 0.1 डिक्रीज़ कर जाती है। और इस केस के अंदर हमने अगर इसको एलिमिनेट करना है तो हमें वो जो भी ज़ीरो एरर होगा वो हमें ऐड करना पड़ेगा हमारी वैल्यू में। जैसे हमने यही बात कर लेते हैं, अगर 0.4 मिलीमीटर हमारी वैल्यू है तो इसका आंसर आएगा 0.3, तो हमें इसमें 0.1 मिलीमीटर ऐड करना होगा। अच्छा, एक ज़रूरी चीज़ आप देख लें कि अगर हमारा इंस्ट्रूमेंट ये में अगर आपकी देखें, अगर 0.3 के ऊपर हमारा ज़ीरो कंसाइड कर रहा है, यानी कि हमारा जो मेन स्केल रीडिंग मेन स्केल ज़ीरो है वो वर्नियर स्केल के 3 के ऊपर ऐड हो रहा है, यानी कंसाइड कर रहा है। तो इसके अंदर आपने जो ये 3 वैल्यू है, इस 3 को मल्टीप्लाई कर देना है इसके लीस्ट काउंट से। इसका लीस्ट काउंट होता है 0.1 मिलीमीटर। तो इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ज़ीरो एरर है 0.1 मिलीमीटर। ठीक है। अब अगर ये पॉजिटिव ज़ीरो एरर होगा तो आपने वैल्यू में से माइनस कर देना है, और अगर ये नेगेटिव ज़ीरो एरर होगा तो आपने वैल्यू से में प्लस कर देना है। होप सो कि आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। इसकी मेजरमेंट जो होती है कि वर्नियर कैलिपर से हम मेजरमेंट कैसे लेते हैं वो हम करेंगे कल। अगर आप वो लेक्चर लेना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको उसकी लेटेस्ट इंफॉर्मेशन अपडेट मिल सके। थैंक यू सो मच।